तो पंडित जी, हम पारदेश्वर महादेव मंदिर पे आ चुके हैं। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पारे का जो शिवलिंग होता है उसकी क्या विशेषता होती है। जी भाई साहब, ये पारे का जो शिवलिंग है ये शिव पुराण में लिखा गया है कि ये शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ लिंग है। इसे रसलिंग भी कहते हैं क्योंकि पारा लिक्विड है, इसे रसलिंग है। और शिव पुराण में कहा गया है कि ये सब लिंगों में से श्रेष्ठ लिंग है और इसकी पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और इच्छित फल को प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ लिंगों में बताया गया है पारे का। आप यहाँ पर कब से हैं पंडित जी? जी, मुझे पिछले 4 वर्ष हो गए हैं। यहाँ की सेवा ठाक भगवान की कृपा से मुझे मिली है। वैसे तो इस स्थान से जुड़ा हुआ मेरे को 15 वर्ष हो गए। मैं छोटी मोटी हर पूजा यहीं करता था। ये इष्ट शक्ति है, यहाँ के नाम से नित्य अभिषेक भी चलता था। लेकिन 4 वर्ष से भगवान ने सेवा में बुला लिया तो भगवान की कृपा से सेवा मिली है, हम कर रहे हैं। पंडित जी, आप भागवत कथा और ऐसी भी सारी चीज़ें करते हैं जी। उसका क्या है, क्या होता है, कैसे आप कहाँ अभी तक की है आपने? भागवत कथा तो काफ़ी हो गई है। मैं 99 से मेरी फर्स्ट भागवत झाबुआ में हुई थी और वहाँ से ही मेरी भागवत का दौर प्रारंभ हुआ है। तो अभी तक प्रतिवर्ष 2-3 भागवत होती रहती है। भागवत जो है हमें व्यवहार सिखाती है, लोगों के साथ परस्पर किस तरह से वार्ता करनी चाहिए, समाज में हमें कैसे लोगों के प्रति आचरण करना चाहिए, घर कार्य करते करते भी हम धर्म से कैसे जुड़े रहें, क्या क्या कर्म करें तो हम धर्म की सेवा करते रहें। ये सब भागवत में सीखने को मिलता है और गुरुदेव से मिला है तो समाज को देते हैं। ज्योतिष विद्या में भी आपकी अच्छी खासी रुचि है और आपका बहुत अच्छा ज्ञान है। जी महाराज। आप क्या मानते हैं कि आज के परिवेश में जो युवा भटक रहा है, साइंस के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ज्योतिष विद्या पर यकीन नहीं करता है, तो क्या लगता है आपको कि युवाओं को ज्योतिष विद्या में भी यकीन करना चाहिए? आप कैसे उन्हें समझाइश देंगे या किस तरीके से इस तरफ अपनी और ज्योतिष विद्या की तरफ आकर्षित करेंगे? जी, ज्योतिष हमारे शास्त्र में आंखें कही गई हैं, लेकिन दिक्कत उनके अविश्वास की कहीं न कहीं जो ज्योतिष के नाम पे लोग व्यवसाय करते हैं, लोगों को डराते हैं, उसके कारण लोगों में भ्रम फैल जाता है। वस्तुतः ज्योतिष ऐसी नहीं है। ज्योतिष आपको सत्य दिखाती है, ज्योतिष आपको एक मार्ग देती है, उस पर चलो। इसमें लोग बहुत डरा देते हैं, शनि राहु केतु के नाम से ऐसे डराते हैं, क्योंकि आज के युग में लोग कहते हैं कि जब तक हम डराएंगे नहीं। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पुरानी, प्रेम ग्रंथ। उस प्रेम ग्रंथ में वो जो है ओम प्रकाश एक पंडित का रोल करता है और उसके पास एक पंडित जी, मेरी कुंडली देख लीजिए, तो वो बोलता है कि नहीं बहुत सारी गड़बड़ है साहब, तो आपकी उम्र तो बहुत कम है। तो वो कहता है कि मेरी पंडित जी उम्र कैसे बढ़े? बोले थोड़ा बहुत धन दो तो आपकी पत्नी की थोड़ी बहुत उम्र आप में लगा दो। तो उसने डबल पैसे दे दिए, पंडित जी उम्र देना है तो थोड़े डबल ही देना। तो बाद में उसकी पत्नी आगे के देखना ध्यान से उम्र देना, वो भी पैसे दे देती। तो फिर उनसे पूछा गया, हीरो पूछता है कि आपने इस तरह से क्यों डराया? बोले अगर मैं उनको बोल देता कि सब कुछ अच्छा है तो मेरे को 1 रुपया नहीं मिलता, आज डराया है तो मेरे को देखो 500 रुपये मिल गए। तो आजकल लोग डराते हैं और इससे युवा वर्ग भ्रमित हो जाते हैं। आज के युवा को अच्छा मार्ग चाहिए, सत्य मार्ग चाहिए, और सब अपनी दुकान डराने की खोल रखी है। ज्योतिष है, उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन एक योग्य ज्योतिषी के पास जाकर एक अच्छे रास्ते पर चलकर ही उसका फ़ायदा उठाया जाता है। ये तो लोग तो डराते रहते हैं। ज्योतिष का ये है कि आपका कोई सा भी ग्रह आपको डराने या आपका बिगाड़ने के लिए नहीं बैठा। हाँ, वो आपको जैसे अपनी मन स्थिति कमजोर होती है, हम प्रातः काल से उठकर शाम तक कभी कभी अपने को अच्छा नहीं लगता है, मन कमजोर होता है, कहीं कहीं कोई डर सता रहा होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, ये सब जो उदासियां जीवन में आती है, वही एक प्रकार को उनको ग्रहों का नाम दिया गया है। वस्तु तो आपका मन भटक रहा है, तो उसको किस तरह से कमजोर बलवान किया जाए, बस ज्योतिष में इसका उपाय बताया गया है। आपकी नित्य की दिनचर्या, आपके रोज का कार्य, रोजमर्रा और पूरे वर्ष का आप जो भी काम करते हो आपके व्यवसाय से, उसमें कहाँ कहाँ अपनी कोई कमी है, कहाँ अपना मन नहीं लग रहा है, कहाँ भूल हो रही है,
तो किसी योग्य विद्वान के पास जाओगे तो वो मंत्र के रूप में आपको बताएगा, उसी मार्ग पर चलकर ये करो तो आपका मन बलवान होगा, तब आपको भी जय मिलेगी। जीवन में होना वही है जो आपके साथ होना है। लेकिन हम संघर्ष मार्ग पे निकले हैं लड़ने के लिए, तो मार्ग छोड़कर डर कर भाग ना जाए। ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो आपको उपाय बताएगा और जिससे आप अकेले लड़ सकोगे। मिलना तो वही है जो भगवान आपको देगा, लेकिन हाँ, इससे आपको अपने जीवन में लड़ने का मादा ही ताकत मिलेगी। जी जी जी, पूरी मिलेगी। अच्छा पंडित जी, जो आज का दौर है बेरोजगारी का भी दौर है, युवा भटक भी रहा है, बेरोजगार भी है, क्या संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत की पढ़ाई करके या संस्कृत को सिखा करके कुछ और भी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या संस्कृत जैसे टीचर बन सकते हैं? जी जी, काफ़ी संभावना है कैरियर की और करना चाहिए। आजकल तो वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में संस्कृत के अध्यापकों की निकलती है नियुक्ति, तो कोई अच्छी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप संस्कृत में एमए और बीएड तक होता है, फिर संस्कृत में आप इसका कैरियर बना सकते हो। ज्योतिष में अच्छा कैरियर है। वास्तु आप जानते ही हो, आजकल बड़े बड़े वास्तु शास्त्र एक विजिट का 1-1 लाख रुपए लेते हैं सिर्फ आपको बताने के लिए, तो उसमें भी कैरियर है। तो जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज में कैरियर में जितना अपार संभावना है, इसमें भी है। और इस संसार में जब तक अपना धर्म है, लोग धार्मिक है, लोग कितनी ही बुराई क्यों ना करे अपने धर्म की, लोग कितने ही उसमें गलतियाँ क्यों ना निकाले, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति है वो भगवान को देखकर हाथ जोड़ेगा। तो इसमें काफ़ी संभावना है। बस ये है कि वो भटके ना, लोगों को डराए ना, इसे व्यापार ना बनाए, इसे सेवा बनाए। कभी भी इंसान किसी को भूखा नहीं रखता। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस संसार में कमाता सिर्फ एक प्राणी मनुष्य है, बाकी कोई जीव कमाता नहीं है। लेकिन कभी कोई जीव भूखे नहीं मरता और इंसान भूखे मर जाता है। इस संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति ही मनुष्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा डरपोक भी वही है। ये विडंबनाओं के कारण मन स्थिति जो है वो भटकती थी, इंसान कमजोर हो जाता है। तो मन स्थिति को बढ़ाने के लिए ये देवताओं के सानिध्य में आओ, संस्कृत का सहारा लो, ज्योतिष का सहारा लो, श्रेष्ठ संत महापुरुषों का सहारा लो, तो आपको अपने जीवन में संघर्ष पथ पर हर तरह जो भी मिला, ये भी मिला, वो भी मिला, हर तरह से वो अपने जीवन के पार कर सकता है। आरबीएफ में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी पुनः सब कामना है, आप भी खूब नाम रोशन करो, भगवान से इसी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।